अति गह गहे बाजने बाजे सबई मनोहर मंगल साजे ज्योति ज्योति मिली सुमुखी सुनयनी करें गान कल कोकिल बयनी कुविद्या कर बरन न जाई जन्म दरिद्र मनो निधि पाई विगत त्रास भयसिय सुखारी जन्म विधि उदय चक्र कुमारी जनक कीन कोशि कहीं प्रणाम प्रभु प्रसाद धन भंजो राम मोह कृत्य कीन दो भाई अब जो चरित्र सो कहियो गोसाई कहा मुनि सुन नरनाथ प्रवीण रहा विभाव चापाधीन कृत दही धनु भय विबाहु सुर नर नाग विदित सब काहू तदपि जाय तुम करो अब कथा वंश व्यवहार बुझि विप्र कुलवृद्ध गुरु वेद विदित आचारु दूत अवधपुर पटाहु जाई अनय रूप दशरथ बोलाई मुदित राव कई भलई कृपाला पठाए दूत बोली तई काला बहुरी महाजन सकल बोलाए आए सबई सादर सिर नाये हाट बाट मंदिर सुरवासा नगर सवार चारि उपासा हर्षि चले निज निज गृह आए पुनि परिचारक बोली पठाए रचो विचित्र बितान बनाई सिर धरी बचन चले सब पाई पठाए बोले गुने तिन नाना जय बीतान विधि कुशल सुजाना विधि बनती तिन कहना आरंभा बिरचे कनक कदली के खंबा हरित मन के पत्र फूल पदु पराग के फूल रचना देखी विचित्र अति मन विरंची कर भूल बेनु हरित मनमय सब कीन्हे सरल से परब बराई नहीं चीन्हे कनक कलित अहि बेली बनाई लखी नहीं परई सपरन सुहाई ते के रच पच बंधु बनाई बीच मुकुता दम सुहाई मानिक मकर तुम कुलिस पिरोजा बीरी कोरी पची रचे सरोजा किए भृंग बहुरंग विहंगा कूजई पवन प्रसंगा सुरु प्रतिमा खंजन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ढाड़ी चौके भीत अनेक पुराई सुंदर मनमय साज सुहाई सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि क्यों कोरी हेम बौर मरकत घवरी लसत पाटमय डोरी रचे रुचिर बर बंदनी वारे मनोभव नंद सवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाय दीप मनोहर मणिमय नाना जाय न बरने विचित्र बिताना जय मंडप दुलहिनी वैदेही सो बरने असी अति कवि कही दुलो राम रूप गुण सागर सो बीतान तिहु लोक उजागर कनक भवन के शोभा जैसी गृह प्रति पुर देखिए तैसी जय तो रूति तही समय निहारी ते लग है भुवन दस चारी जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलकी सुरनायक मोहा असय नगर जय लची करी कपट नारी बर वैसु दहीपुर के शोभा कहत सकुच सारथ शेषु पहुँचे दूत रामपुर पावन हर्ष नगर बिलकी सुहावन रूप द्वार तीन खबर जनाई दशरथ नूप सुने लिए बोलाई करी प्रणाम तीन पिता दीनी मुदित वहीं पर असूट अपूठ लेनी बारी बिलोचन बाचो तपाती पुलक गात आई भरी छाती राम लखन उरु करो बर चीठी ये गए कहत न खाटी मीठी पुनि धीरी पत्रिका बाची हर्षि सभावत सुनि साची खेलत रहे तहाँ सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत अति सने सकचाई जत कहाते पाती आई कुशल प्राण प्रिय बंधु दो आए करू गए देश
सुनी सने साने बचन बाची भौरी नरेश। सुनी पाती बोले के दो भ्राता अधिक सने समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी सकल सभा सुकुल है विशेषी। तब न दूत निकट बिटारे मधुर मन हर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे तुमने किए निज नयन विहारे। श्यामल गौर धरे तुन भाता भय किशोर कौशिक मुनि साता। पहिचन हो तुम कहो को भाव प्रेम विवश पुनि पुनि कह भाव पुनि कह राव। जा दिन ते मुनि गई लवाई तब ते आजु साच विधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। सुनो महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न कहू। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। पुचन जोगुन तनय तुम्हारे पुरुष सिंगति पुरु उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कहा कहिए नाथ जिमे बेचैन देखिए रवि की दीप कर लीन। सिय स्वयंवर भूप अनेका समित सुभट एक ते एक। शंभु सरासुन कहु न टारा हारे सकल वीर बर कहु न टारा हारे सकल वीर बरियारा। तिनि लोक महके भटमानी सबके सकति शंभुधनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु सो हिय हरि गयो करि फेरु। जय कौतुक शिवसुल उठावा सो ते सभा पर पराभव पावा। तहा राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सुनी सरस गुनाय को आए बहुत भांति तिन्हें आखि दिखाए। देखी राम बल निज धनु तीन दीना करिबो विनय गवन बन कीना। राजनु राम अतुल बल जैसे तेज निधान लखन पुनित ऐसे। कपई भूपि बिलोकत जी के जिमि गज घरी। किशोर के ताके देव देखी तो बालक दऊ। अब न आखिम तो आओ तो कहू। दूत वचन रचना प्रिय लागे प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे दूतों देन निछावरी लागे। कहिए नितित मुदही काना धर्म विचारी सब सुकुमाना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ देनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु सब सादर दूत बोलाई। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहो उमय सुख छाई। जिमि सरित सागर मोह जहाँ यद्यपि तह कामना नाहा जाही। यद्यपि तह कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बोलाए धर्मशील पही काहे शोभाए। तुम चार विप्र धनु तुम गुरु विप्र धनु सुरु सेवा तसी। घोर नादरे विभिन्न वाद्य बाजिला। समस्त सभद्र विभिन्न मनोहर मंगलमय वस्तु सजाइले। सुमुखी सुनयन और कोकिलवासी नारी माने दल दल हो सुमधुर गीत गाइबाक लगिले। जनकंकर आनंदित कहले न सरे। तांकु देखि मन है सत जेपरि जड़े आजन्म दरिद्र एक विराट धनभंडार पाई जाइछि। सीतांकर भय दूर हो गला। चंद्र उदित हेले चकरी जेपरि आनंदित हुए से सेपरि आनंदित हेले। जनक विश्वामित्र को प्रणाम कले। कहले प्रभु आपण कृपार ही श्रीराम धनु भांगिदेले। दुई भाई मते कृतार्थ करदेले। हे प्रभु एथर कौन करवा उचित ता कहतु। मुनिवर कहले हे चतुर नरेश शुण ए बह तो धनु उपर निर्भर करथिला। धनु भांगी जापर जाने बह होगला। देवता मनुष्य नाग समस्ते यह जानती। तथापि तुम्हें जाई तुम कूलर आचार अनुजाई ब्राह्मण कुलवृद्ध गुरुगण को पचारि तथा वेदविधि अनुसार जहाँ करने कथा ता कर। अयोध्या को दूत पठाओ से राजा दशरथ को निमंत्रण कर आणतु। राजा कहले ये कृपालु बड़ आनंदर कथा। से संगे संगे दूत को डकाई दशरथ को आने को पठाईदे। तापर से सब मुख्य लोक डकाइले। से आसी राजा पाखे भक्तिपूर्वक नतमस्तक हेले।
राजा कहले नगर चारिआडे रास्ताघाट घरद्वार दोकान बजार मंदिर देवालय आदि को सुंदर भाव सजाइबार व्यवस्था कर। से प्रसन्न हो निज निज घर को गले। पुणी राजा कर्मचारी मान डकाई आज्ञा देले सुंदर विवाह मंडप तैयारी कर सजाई दियो। राजा आदेश शिरोधार्य कर आनंदर सहित काम को चलिले। से विवाह मंडप कर कुशल शिल्पी मान डकाइले। से ब्रह्मा को वंदना कर कार्य आरंभ करदे। प्रथम सुनार कदली गछ मैंने तैयारी कले। शिल्पी मैंने सबुज रंगर मणि पत्र फल और पद्मरागमणि फूल गढ़िले। मंडपर विचित्र रचनाशाला देखि ब्रह्मा मोहित हो गले। सबुज रंगर मणि खंजी एपरी सड़क और गढ़ाणिया गंठी गंटिया बाउंश गाड़ीदे जे प्रकृत बाउंश ना मणि तैयारी बाउंश चिन्हला नहीं। सुवर्णर सुंदर पानलता सब गढ़ागला। ता पत्र मान सहित एत सुंदर देखागला जे सुनारी तैयारी बोली जानीला नहीं। से लता गुड़ी प्रस्तुत कर सेगुड़िक कारुकार्यपूर्ण शैली दौड़ी रूपे बंधागला। मझीरे मोतीमाला लगी सुंदर झालर झुलुए। माणिक्य मरकतमणि हीरा नीला खोदे कर कारुकार्य सहित लाल सबुज धला इत्यादि इत्यादि रंगर विभिन्न पद्म सब तैयारी करागला। भ्रमर और बहु रंग बेरंगर पक्षी गढ़ी से लता मानक एभली खंजागला जे से पवनर स्पर्शर गुंजन और कूजन करते। स्तंभ मानक विभिन्न देवता प्रतिमूर्ति खोदे करागला। से मूर्ति मैंने नाना प्रकार मंगल द्रव्य धरी ठिया होता। चट्टाणी नानाविध झोटी पकागला और से सहज सुंदर भाव में गजमुक्ता सब खंजागला। नीलमणि खदई कर से सुंदर आंबपत्र तैयारी करागला। सुनार बउल और मरकतमणिर फल पिंथा रेशम सूत्र बंधा हो अति सुंदर भाव में झुलागला। से आंबपत्र प्रभृति सुंदर माला कराए। आंबपत्र प्रभृति सुंदर माला कराए। सेगुड़िक एपरी छंदा छंदी कर बंधागला जे मन सत्य जपरी कामदेव एक जाल तैयारी कर। विभिन्न स्थान में अनेक मंगल कलश सुंदर ध्वज पताका परदा और चामर मान सजागला। जो विचित्र मंडपर माणिमाणिक दीपा पर चमक थाए तार वर्णना तो करहेब नहीं। जो मंडपर जानकी बहु बसवे तार वर्णना करने क्यों कविरा बा बुद्धि पाइब। जो मंडपर रूप गुणर सागर श्रीराम बर हो बसवे से मंडप तो तिलक प्रसिद्ध होगा स्वाभाविक। जनक नगर जपर शोभा पाइला नगर प्रत्येक घर से शोभा पाइला। से मिथिला नगर को जी देखला ताकू तो 14 भुवन तुच्छ लगिला। से जनकपुरी जड़े साधारण लोकर घर को भी जो संपद सुशोभित करता देखिए इंद्र मोहित होते। जो नगर स्वयं लक्ष्मी गुप्ता भाव नारी शिरोमणि बेश धरी बस करते से नगर सभा वर्णना करने तो स्वयं सरस्वती और शशोदक निजक अयोग्य मन करेंगे। जनक दूत मैंने जा श्रीराम को पवित्र नगर अयोध्या पहुँची गले। सुंदर नगर देखि से अत्यंत आनंदित हेले। राजद्वार को जाए भीतर को समाचार पठाइले। समाचार पाई राजा दशरथ से भीतर को डकाइले। दूत मैंने प्रणाम कर हाथ को जनक पत्रटी बढ़ाईदे। राजा प्रसन्न हो स्वयं उठी आसी ग्रहण कले। पत्रटी पढ़ु पढ़ु नेत्र प्रेम और आनंदर अश्रुरे पूर्ण होगला। शरीर पुलकित होगला और हृदय आनंदर पूरी उठिला। हृदय राम और लक्ष्मण हाथ में सुंदर पत्रिका। राजा पत्रिकाटी धरे स्तब्ध हो रहीगले। पार्टी भल कि मंद किसी वचन बाहर नहीं। कि समय पर से धैर्य धरी पुणी थे पत्रटी पढ़िले। प्रकृत संवादटी शुणी समग्र राजा सब हर्षित होगला। भरत से भाई शत्रुघ्न और अन्य सांगसाथी मान सहित खेलुले। समाचार पाई से खेल पाखु धाई आसिले। आसु आसु अत्यंत स्नेहर सहित नम्र हो पचारे पिताश्री पत्र क्योंठू आसी। आमर प्राणप्रिय दुई भाई कुशल अच्छा तो से क्यों देश अच्छा। एभली स्नेहपूर्ण वचन शुणी राजा पुणी थे पत्र पढ़ी शुणाईदे। पत्र शुणी दुई भाई आनंद रोमांचित होगले। एत अधिक आनंद है देहता संभाली पारा नहीं। भरतर प्रगाढ़ प्रेम देखि सभार समस्ते विशेष आनंदित होगले। राजा से दूत मान डाकी पाखे बसाइले और कोमल मधुर कंठे पचारे कुह भाई आम दुई पुआ कुशल अच्छा तो तुम निजे भल कर देखीच तो। जड़े श्यामल और जनक गौरवर्ण हाथ में धनुष धरता किशोर बयस विश्वामित्र मुनि साथी रही। तुम जदि चिन्हिच तेरे स्वभाव किपरि कहल। राजा प्रेमाविष्ट हो बारंबार एपरी पचारे। अरे भाई से मुनि सहित गला दिन आज जाए मुझे कौन खबर पाई नी। आज ही प्रकृत खबर पाइली। अच्छा कहल राजा जनक चिन्हले किपरि। एपरी प्रेमपूर्ण वचन शुणी दूत मैंने मुरुकी हसिले।
ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜଶିରୋମଣି, ଆପଣ ଧନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କିଏ ବା ହୋଇପାରେ? ମଣିମାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ସିଂହ ଦୁହେଁ ତିଲକର ମୂଳ ପ୍ରକାଶ ରୂପ, ଯାହାଙ୍କର ଯଶ ଆଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବି କାନ୍ତିହୀନ ଓ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଆଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଶୀତଳ। ହେ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ମଣିମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିଲ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବିପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ? ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଅନେକ ରାଜା ଓ ଅନେକ ବଳିଆର ଯୋଦ୍ଧା ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଧନୁକୁ କେହି ବି ଜଣେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ବଳବାନ ରାଜା ହାରିଗଲେ। ତିଲକର ଯେତେ ଅଭିମାନୀ ବୀର ଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯେଉଁ ବାଣସୁର ସୁମେରୁକୁ ବି ଟେକି ପାରୁଥିଲା, ସେ ବି ମନେ ମନେ ହାରିଯାଇ ସେ ଧନୁକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଯେଉଁ ରାବଣ ଅବହେଳା କ୍ରମେ କୈଳାସକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେ ବି ସେହି ସଭାରେ ପରାଜିତ ହୋଇଗଲା। ହେ ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଯୋଦ୍ଧା ହାର ମାନିଗଲେ, ସେଠାରେ ରଘୁବଂଶୀ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀରାମ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ହାତୀ ପଦ୍ମନାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ଶିବଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଶୁଣି ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜର ହୋଇ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଆଖି ଦେଖାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଳ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ବିନତି କରି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେ ରାଜନ, ଶ୍ରୀରାମ ଯେପରି ଅତୁଳନୀୟ ବଳବାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ସେହିପରି ତେଜିୟାନ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସିଂହ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ହାତୀମାନେ କମ୍ପିଲା ପରି ରାଜାମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ। ହେ ଦେବ, ଆପଣ ଦୁଇ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଉ କେହି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପସନ୍ଦକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୂତମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାପ ତଥା ବୀରରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିକର ବୋଧ ହେଲା। ସଭାସଦମାନଙ୍କ ସಮೇତ ରାଜା ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଯିବାରୁ ଏହା ନୀତିବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହି ସେ ଦୂତମାନେ ନିଜ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ସଭାରୁ ଉଠି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜନକଙ୍କ ପତ୍ରିକାଟି ଧରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସହକାରେ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ସକଳ ସମାଚାର ଶୁଣି ଗୁରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ନଦୀ ପାଇଁ କୌଣସି କାମନା ନଥିଲେ ବି ନଦୀମାନେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଧାଆନ୍ତି, ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ସେ କୌଣସି ସୁଖ ସମୁଦ୍ର ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଖ ସମୁଦ୍ର ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆପଣ ଯେପରି ଗୁରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋମାତା ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପୁଣ୍ୟବତୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଜଗତରେ କେବେ କେହି ନଥିଲେ କି ନାହାନ୍ତି।